अब हम करेंगे इस वीडियो में थ्योरम 10.5। इसमें है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग रूट 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हमने और हमने ये प्रूव करना है कि उनसे केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जो एक ही लाइन पे ना आते हो। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे आते हो, 3 या 3 से ज्यादा। और नॉन कोलिनियर का मतलब वो एक ही लाइन पे नहीं आते हो। तो गिवन के अकॉर्डिंग हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो उनको नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, यही लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है? ओनली वन सर्कल पासिंग फ्रॉम ए बी एंड सी, इनसे केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ तो स्टार्टिंग में ये चेक करें कि इन तीनों पॉइंट से पास कौन सा सर्कल होगा। जब अपने पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो इनसे पास होने वाला जो अपने पास सर्कल होगा वो क्या होगा। तो 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन जाती है अगर नॉन कोलिनियर होते हैं तब। और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होता है वो उसका सर्कम सर्कल बोला जाता है। इट्स मीन्स इन तीनों से पास होने वाला जो सर्कल होगा वो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल बोला जाएगा। अब इस ट्रायंगल के कितने सर्कम सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं? ये तो साफ दिख रहा है, 1 ही हो सकता है यहां से ऐसे। इसके अलावा और कोई सर्कल जो यहां से पास हो तीनों से वो इसके ऊपर से ही पास होगा। इसका मतलब इसके ही यूनिक होगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। इट्स मीन्स दोनों एक ही सर्कल बनाएंगे। तो इसका मतलब ये चीज हमने प्रूव कैसे करनी है, इस चीज को हमने बताना कैसे है कि इस तीनों से एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो ये जो सर्कल है ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो जो सर्कल हमने ड्रॉ करना है उसका सेंटर क्या होगा, कहां से उसको ड्रॉ करना है और उसकी रेडियस कितनी रखनी है। तो किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कैसे निकाला जाता है? सर्कम सेंटर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यूज करने होते हैं, उस ट्रायंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो किन्हीं भी 2 साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ले सकते हो, वो दोनों एक ही पॉइंट पे, 2 लाइंस तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और जो तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करोगे तीसरी साइड के लिए, तो वो भी जहां फर्स्ट 2 लाइंस इंटरसेक्ट की थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, वहीं से पास होगा। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन लिखो तो लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए बी एंड एच सी, ज्वाइन ए बी एच सी एंड बी सी। प्रूफ में हम सबसे पहले ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसका नाम हम दे देते हैं। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ड्रॉ कैसे होगा, वो कंपास को इसके हाफ से ज्यादा ओपन करवा के एक बार एक पॉइंट से आर्क से लगाएंगे हम और एक बार बीच से उतना ही ओपन रख के फिर और दोनों को ज्वाइन करवाएंगे तो ये बिल्कुल ए बी के बीच से पास होना चाहिए और 90 डिग्री साथ दिखना चाहिए हमें। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और अगर किसी लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ए बी लाइन होगी और इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ये, तो 90 भी बनाएगा और बाइसेक्ट भी करेगा, यानी ए से डी इक्वल होगा बी से डी के। तो अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट रखोगे, जैसे यहां पॉइंट हमने रखा इसमें, इसको नाम दे दिया ई, ई को ए से ज्वाइन करवा दिया और बी से। इट्स मीन्स
ई से ए तक की ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पॉइंट यहां लेते हैं हम, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या रहेंगी, इक्वल। इसका मतलब किसी भी लाइन सिगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट्स आते हैं वो उस लाइन सिगमेंट के दोनों एंडिंग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा वो इस लाइन ए बी के दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी उस पॉइंट की ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल। और उसका रीजन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ही हम प्रूव करते हैं। जैसे ये साइड तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इस वजह से क्या होगी, इक्वल। बाइसेक्ट किया था इसने ए बी को, तो ए से डी इक्वल हो जाती है यहां से बी से डी के। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ई पॉइंट लिया है तो ए ई इक्वल हो जाएगी, ए ई तो इक्वल प्रूव करनी हमने, ई डी क्या हो जाएगी, कॉमन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेके ट्रायंगल्स बनाएंगे तो एक साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या रहेगी, कॉमन। जैसे हम ट्रायंगल ए ई डी बनाते हैं और बी ई डी, तो इसमें ई डी दोनों में क्या होगी, कॉमन। ए डी बी डी ये बाइसेक्ट हुआ था, इस रीजन से इक्वल होगी और एक एक 90 डिग्री आ जाएगा दोनों के बीच में। यानी हम प्रूव कर रहे हैं ए डी बी डी इक्वल, और बीई और ए और बीई, सॉरी कॉमन की वजह से होनी चाहिए थी ना, ई डी इज इक्वल टू ई डी, ये दोनों में क्या थी, कॉमन। ए डी और बी डी तो बाइसेक्ट की वजह से, और ई डी दोनों में कॉमन। अब दोनों साइड्स के बीच में एंगल डी आएगा जो 90 होगा, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल डी आएगा जो 90 होगा। तो एस रूल से कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो सकती है ये, और वहां से अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो अब इसके बाद ए इक्वल आ जाएगा बीई के बाई सिप्लिसिटी। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट यूज होगा तो वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंडिंग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू, या पी ओ दे देते हैं, पी क्यू ही दे देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे देंगे वो तो पी क्यू से जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको नाम दे दिया हमने पी क्यू। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ बीसी से उसका नाम आर एस दे देते हैं। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही बीसी के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के एक बार बी पॉइंट से और फिर उतना ही ओपन रख के सी पॉइंट से आर एक्स लगानी, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे आर एक्स उनके पॉइंट्स को ज्वाइन करवा लेना है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को। ये अपने पास क्या नाम दिया गया इसका, जरूरी नहीं है ये ए वर्टेक्स से पास हो, तो इसका नाम हो गया आर एस। लेट PQ and RS intersect at O। ये कहां पे इंटरसेक्ट किए, मान लिया O पे। देन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पास फ्रॉम A, B एंड C। और इस सर्कम सेंटर को जो नाम देना है वो क्या दे सकते हैं, ये सर्कम सेंटर ही देंगे ना नाम, तो सर्कम सेंटर बोल ही दिया हमने। तो ये जो सर्कल पास होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। इंटरसेक्ट एट ओ, देन सर्कल सी ओ आर, सर्कल सी ओ आर। आर क्या है, यहां पे रेडियस है इस सर्कल की जो इससे ड्रॉ होगा। ओ सेंटर को यूज करके जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे उसकी आर को हम क्या बता सकते हैं, ओ ए बी बता सकते हैं, ओ बी बी और ओ सी बी। अब ओ पॉइंट इन तीनों ही वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर इसका रीजन दिखाना चाहिए तो ओ बी इक्वल आएगा ओ ए के। इसका रीजन क्या हुआ, ओ बी और ओ ए का इक्वल होने का, क्योंकि ओ पॉइंट पी क्यू के परपेंडिकुलर पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का और इस पे लाई कर रहा है।
अगर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो ए और बी दोनों वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। और इसी वजह से अगर ये बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन। इसका मतलब ओ पॉइंट किस पे भी लाई कर रहा है, आर एस पे भी, जो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, इट्स मींस बी और सी वर्टेक्स से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। अब इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करवाते हैं तो ओबी के इक्वल ओसी भी लिखा जा सकता है। इट्स मींस तीनों वैल्यूज का क्या आ गई, इक्वल। तो ओ पॉइंट तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो तीनों वर्टेक्स से जो इसकी डिस्टेंस है वो किसका काम करेगी, रेडियस का। इसका मतलब ओबी ओसी या ओ ए जितनी रेडियस ओपन करवा के ओ से जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो ए बी से पास हो जाएगा। तो सर्कल सी ओ आर पासिंग फ्रॉम ए बी एंड सी। तो इसका मतलब अगर हमने ए बी और सी से जो सर्कल पास करवाना है वो ये होगा। अब हम ये कैसे प्रूव करें कि ये ओनली वन सर्कल है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने ओ पॉइंट किसको बताया है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस पी क्यू और आर एस। और जब दो लाइंस का इंटरसेक्शन होता है तो वो एक ही पॉइंट पे होगा, दो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब उस सर्कल का एक ही सेंटर हो सकता है जो ए बी और सी से पास होगा। तो एक ही सेंटर होगा, तो इसका मतलब उस सेंटर से एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। इफ पॉसिबल अनदर सर्कल which pass from A B C, let C O dash R 1, then अगर दूसरा सर्कल हम मान रहे हैं जो इनसे पास हो रहा है, तो क्या होगा, अपने पास उस सर्कल का अगर हम सेंटर निकालेंगे जो ए बी और सी से पास होगा, उसका जो सेंटर होगा ए बी और बी सी लाइन्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन होगा। देन ओ डैश इज द इंटरसेक्शन of bisectors of perpendicular bisectors of ओडेस क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। बट टू लाइन्स intersect only one point। अगर दूसरे सर्कल का हम सेंटर निकाल रहे हैं जो ए बी सी से पास होगा, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। लेकिन दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो अगर ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम हम ओ डैश देंगे, तो वो ओ की जगह पे होगा। सो ओ एंड ओ डैश आर कॉन्स्टिटेंट। ये दोनों क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब एक ही जगह होंगे, क्योंकि दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह है, इट्स मींस सेंटर एक ही हुआ। अब रेडियस भी एक ही कैसे प्रूव हो, तो R1 अपने R क्या थी अपने पास, इसको यहां लिख लेते हैं। R किसको नाम दिया था हमने,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर। पहले वाले सर्कल की रेडियस आर माननी थी, दूसरे की R1 मानने थे। एंड हमने माना था ओ डैश ए, ओ डैश बी और ओ डैश सी। दूसरा जो सेंटर अगर बनता है दूसरे सर्कल का तो उसमें रेडियस माननी थी हमने R1। तो ओ डैश सेंटर बनेगा तो एबीसी से पास होने वाला जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसकी ओ डैश से ए की डिस्टेंस, बी की डिस्टेंस और सी की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी इस सर्कल को अगर हम तीनों पॉइंट से पास करवाते हैं तो ओ डैश से ए, बी और सी तीनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। और इसकी रेडियस क्या नाम दी थी हमने, R1। अगर हम ये कह रहे हैं कि ओ डैश और ओ दोनों एक ही जगह है, इट्स मीन्स ओ डैश की जगह भी क्या लिखा जाए, ओ। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, ओ डैश की जगह भी ओ लिखा जाए, ये दोनों क्या होगी, इक्वल, ओ डैश ए। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, आर के। और ओ डैश ए वाली ये किसके इक्वल है, R1। तो इसका मतलब ये आर के इक्वल और ये R1 के इक्वल। इट्स मीन्स चारों ही क्या होगी, इक्वल। तो इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, सेम। तो सेंटर सेम और रेडियस सेम, इट्स मीन्स वही सर्कल दोबारा से ड्रॉ हो जाएगा। वही सर्कल दोबारा से ड्रॉ हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, और एक ही सर्कल बन जाएगा दोनों का। एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश ए, और ये वैल्यू आर के इक्वल थी तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगी, आर के। सो ओनली वन सर्कल पास फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स ए, बी एंड सी। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि अगर दूसरा सर्कल पास होता है तो उसका सेंटर भी पहले वाले की जगह पे ही आ रहा है और उसकी रेडियस भी पहले वाले के इक्वल भी। तो सेंटर और रेडियस इक्वल होंगी तो दोनों एक ही जगह से पास हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि तीनों से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है।